गुड आफ्टरनून। हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमने क्या कर लिया था, हमने बेसिक से कुछ कर लिए थे, जैसे कि बॉल को पिक करना, जैसे कि कॉइन को टॉस करना, डाइस को टॉस करना। ठीक है, ये हमने कर लिए थे। अब जो हमने करना है, अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी है, ये पता ही है आपको। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभावना, जो मैंने वर्ड कहा था आपको, संभावना होती है कुछ भी होने का। ठीक है, यानी कि जो भी इवेंट हमारा अकर हुआ उसकी होने की संभावना को हम क्या कह देते हैं? प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, आप अच्छे से देखो वो वीडियो। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अभी आपके जो क्वेश्चन आ जाएंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किस बेस पे आएंगे? कार्ड्स के बेस पे आएंगे। ठीक है, कार्ड्स, क्लास में कुछ स्टूडेंट है, ये तो इस तरह से काफी क्वेश्चन आएंगे। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है वो कार्ड का। ठीक है, कार्ड कौन सा हो जाएगा? ताश जो हम खेलते हैं। ठीक है, उसका कार्ड जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि ये वाला कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम देख लेते हैं, कार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कार्ड के अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? ठीक है, एक डेक के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 52। ब्लैक कितने होते हैं? एक ब्लैक होते हैं, एक रेड होते हैं। ठीक है, ब्लैक कितने होते हैं? 26। रेड कितने होते हैं? 26। ठीक है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं? 52 कार्ड्स। देखो, कार्ड में वो भी आता है जो ब्रिटिश खेलते हैं, उसके अंदर जोकर भी आते हैं। ठीक है, ऐड होते हैं 2 या 3 जोकर होते हैं। ठीक है, कुछ जोकर होते हैं, नंबर ऑफ जोकर होते हैं उसके अंदर, तो उसका भी यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, पर हम जो ट्रेडिशनल ताश होती है जो, उसके अंदर इतने ही कार्ड्स होते हैं, तो हम इतने ही कार्ड लेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी होता है ब्लैक कलर की। ठीक है, जैसे कि एस। एस कितने होते हैं? 4। ठीक है, एस या इक्का, जिसको हम इक्का कह देते हैं, इक्का 4। हर कार्ड 4 तरह के होंगे। ठीक है, चार चार तरह के डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ हमने बताया हुआ है कि डिफरेंट कैटेगरीज में है। जैसे कि हम कहते हैं एक चिड़ी है, एक पान है, एक दिल है। ठीक है, और ईंट है। ठीक है, इस तरह से हम काफी इनको बताया हुआ है। जैसे ईंट को जो हम कहते हैं, ईंट नहीं कहते उसको, डायमंड कहते हैं। डायमंड के कितने कार्ड होते हैं? 13। ठीक है, एक तो एस होता है। ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे, फिर क्यू, फिर के, हो गए 13। ठीक है, जैसे डायमंड के 13 है, इस तरह के बाकी सभी के भी 13 होते हैं। ठीक है, चाहे हम वो ले लें, क्या कहते हैं, ठीक है, सभी के 13 होते हैं। चाहे हम डायमंड ले लें या फिर वो ले लें, आपकी चिड़ी ले लें। ठीक है, चिड़ी जैसे ट्री की जैसी होती है चिड़ी। ठीक है, इस तरह से होती है चिड़ी, इसको हम चिड़ी कह देते हैं ना। और एक किस तरह का कार्ड होता है, एक ऐसा होता है कार्ड। ठीक है, एक कार्ड कैसा होता है? दिल। ये हमारे पास कार्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं। हर एक कार्ड, इस तरह के कार्ड कितने? 13 होते हैं। इस तरह के भी 13, इस तरह के भी 13, ये भी 13। ठीक है, जैसे बोल दे वो एस ऑफ डायमंड। एस ऑफ डायमंड यानी कि इसमें डायमंड। ठीक है, एस ऑफ हार्ट, इसमें हार्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको बोलेगा, तो आपने उस तरह से आपने बताने हैं। बस क्या दिमाग में रखने की किस तरह के कितने कार्ड हैं। ठीक है,
कितने नंबर ऑफ कार्ड हैं, टोटली गिनने हैं कार्ड, ठीक है, लिटरली हम अपने हाथ पे गिनने हैं कि इस तरह के कार्ड जितने होंगे, इस तरह के कार्ड जितने होंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या बोला गया है, हमने एक डेक लिया, इसको इरेज कर देते हैं, वीडियो रोक के आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हमने एक डेक लिया, ठीक है, एक डेक के अंदर कितने कार्ड होते हैं, सबसे पहले 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं डेक के अंदर, और कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी फर्स्ट एस, सेकंड नॉट एन एस। पहला तो ये कहते हैं कि एस हो, उस दूसरा है वो कहते हैं कि एस ना हो। एस कौन सा होता है, ए वाला एस होता है, ठीक है। अब इन्होंने एस बोला है, इन्होंने ऐसे पर्टिकुलरली तो नहीं बोला ना डायमंड का है, हार्ट का है, किसका है, किसी का नहीं बोला, हम कोई भी उठा सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर क्या उठाएंगे, चारों को उठाएंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट हम करेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ एस कार्ड्स इन अ डेक इज इक्वल टू 4, ठीक है, नंबर ऑफ एस कार्ड्स इन अ डेक इज इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फिर फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि जो हमारी एस है 4 है, इसीलिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होगा वो भी 4 हो गए। अब देखो एस का बोला है टोटल नंबर ऑफ कार्ड जितने हैं, यानी कि हम क्या करते होते हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ए फॉर एस, प्रोबेबिलिटी ए फॉर एस, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि कितने 4, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, और सेकंड नंबर पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 52, क्योंकि एक डेक में टोटल 52 कार्ड होते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 52। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/13, ठीक है, हमारा आंसर आ गया 1/13। यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 एक डेक में, वो डेक लिया है हमने, उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो वेल शफल्ड कार्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे नहीं कि बीच ऊपर ही एस पड़ा है और एस को आप उठा लोगे, ठीक है। तो आपको वेल शफल्ड कार्ड दिया हुआ है 52, जिसके अंदर कार्ड होते हैं वेल शफल्ड डेक, ठीक है। उसके अंदर आपने एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एस कितने हो सकते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एस वाली प्रोबेबिलिटी निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी निकाली, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं एस के 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, 1/13 आ गया आंसर। यानी कि जब हम 13 कार्ड निकालेंगे उसके बाद जाके एक ऐसा कार्ड आएगा जो कि एस का होगा, ठीक है। 13 बार जब कार्ड निकालेंगे ना उसके बाद एक कार्ड आएगा जो कि एस होगा, या फिर 13th कार्ड जो आप कहते हो वो एस का होगा, ठीक है, या 13 में से कोई एक कार्ड एस का होगा ही होगा, ठीक है। ये कर लिया, अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या कहता, नॉट एन एस, ठीक है। नॉट एन एस वाले कौन कितने कार्ड में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड थे जो कि एस के थे वो कितने थे 4, टोटल कितने कार्ड 52, यानी कि जितने बच गए पीछे बाकी सभी तो एस ही होगा ना। यहाँ पे हमारा आंसर होता है 48, ठीक है, यानी कि 48 कार्ड हैं जो कि एस के नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 48 कार्ड हैं जो कि एस के नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये 48 कार्ड निकलेंगे, वो प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो इसके ऊपर मैंने बार लगाया, इसका मतलब नहीं है, ठीक है, यानी कि
एस नहीं है, जब भी हम किसी भी नंबर के ऊपर प्रोबेबिलिटी के केस में ये वाला बार लगा दें तो यानी कि ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया प्रोबेबिलिटी, इसके आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं होगी इसके आने की प्रोबेबिलिटी। या फिर हम कह देंगे इसका मतलब होगा इसके ऑपोजिट, इनके ऑपोजिट है ना, एस होगा एस नहीं है, एस है एस नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एस की नहीं होगी। इसके दो तरह से कर सकते हैं, सिंपल तो कर सकते हैं आसानी से। एक और दूसरा तरीका है, अगर आपने ये वाला फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला फाइंड आउट कर लिया, उस तरह से भी कर सकते हो, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले सिंपल वाला तरीका करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड क्या हो, एस ना हो। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 48, टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम 52, डिवाइड करेंगे 12 अपॉन 13। ठीक है, 12 अपॉन 13, तो 12 अपॉन 13 हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि जब हम 13 कार्ड निकालेंगे डेक में से, तो उसमें से 12 कार्ड ऐसे आएंगे जिनमें कोई भी कार्ड एस का नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा है, देखो जब भी ऐसा लगा हो ना, इसके ऊपर बार लगा हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर कोई इवेंट होने का ऑपोजिट निकालना है, ठीक है, कि वो इवेंट ना ही हो, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, 1 माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन एस क्या आया था हमारे पास, 1 अपॉन 13 माइनस 1 अपॉन 13, ये भी सेम है, ये भी सेम है। किसी भी तरीके से करो, दोनों तरीकों से आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये कार्ड वाले क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। अगर आपने दिमाग का सही यूज किया तो बिल्कुल ही आसान है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आगे यूज होगा, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, आपको बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लेयर्स है, संगीता और रेशमा और संगीता 2 प्लेयर्स हैं, किसके, टेनिस के। ठीक है, टेनिस खेलते हैं दोनों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता, मैं प्रोबेबिलिटी को प्रॉब लिखूंगा। ठीक है, आप समझ लेना कि ये प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता कितनी है, 0.62। ठीक है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं PS 0.62। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है संगीता के जीतने की, तो प्रोबेबिलिटी रेशमा के जीतने की कितनी हो जाएगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो 2 जने हैं, या तो रेशमा जीतेगी या संगीता जीतेगी, या रेशमा या संगीता, दोनों में से एक जीतेगी। तो प्रोबेबिलिटी दोनों कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, एक की हमें दी हुई है, इसका यूज करना है और इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ अभी। जब संगीता जीतेगी तो रेशमा नहीं जीतेगी। ठीक है, और जब रेशमा जीतेगी तब संगीता नहीं जीतेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक जीतेगा और दूसरा नहीं जीतेगा। तो यानी कि इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PS को हम क्या लिख सकते हैं, PR। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये जीत गई यानी कि ये नहीं जीती। अगर संगीता जीत गई और रेशमा नहीं जीती, नहीं मतलब ये बार का मतलब नहीं है।
ठीक है, जो बार है इसके ऊपर इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर संगीता जीत गई तो रेशमा नहीं जीती, रेशमा के ना जीतने के चांसेस कितने हो जाएंगे, कितने, ठीक है, रेशमा के ना जीतने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 0.62, ठीक है ना। रेशमा के ना जीतने के चांसेस 0.62 हो जाएंगे। और हमने पीछे फॉर्मूला किया था, याद आपको, ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी आर, ठीक है, ये फॉर्मूला ये होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे पी आर की वैल्यू। तो पी आर को इधर ले आते हैं, पी आर डैश को उधर ले जाते हैं, या आर नोट को कह सकते हो, ठीक है, पी आर नोट को भी कह सकते हो। पी आर इधर आ गया, 1 माइनस पी आर नोट उधर चला गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, पी आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। पी आर नोट की वैल्यू कितनी है, 0.62, 1 माइनस 0.662, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 38, 0.38, देखिए 0.62, ठीक, 0.38 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.38, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला हुआ है दो फ्रेंड्स हैं, एक है सविता, दूसरे का नाम नहीं दिख रहा, प्रिया आई थिंक, चलो जो भी नाम है, दो फ्रेंड्स हैं, एक सविता एक सरिता, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफरेंट बर्थडेज होगा उनका, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों का बर्थडे सेम होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों का बर्थडे सेम होगा, सेम बर्थडे होगा, डिफरेंट बर्थडे होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट बोला गया तो हम पहले डिफरेंट ही निकालेंगे, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे जो है डिफरेंट होगा, सेकंड वाला सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखो बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, किसी के भी बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे आपका बर्थडे किस डेट को आता है, यानी कि एक साल में कितनी बार आता है, ठीक है, बर्थडे कितनी बार आता है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, क्योंकि साल में एक बार ही आता है एक बंदे का बर्थडे, एक बंदे का बर्थडे साल में एक बार ही आता है। तो साल में कितनी डेट्स होते हैं टोटली, अगर हम लीप ईयर को ना गिने तो इसको हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लेना, 365, ठीक है। अगर डिफरेंट बर्थडे आता है तो मान लो कि सविता का बर्थडे आता है 1 जनवरी को, ठीक है, यानी कि साल में एक दिन तो सविता का आ ही गया, ठीक है। तो अब दूसरी जो उसकी फ्रेंड है उसका बर्थडे कब आएगा, ठीक है, उस दिन तो नहीं आएगा, तो यानी कि उसके आने की प्रोबेबिलिटी एक दिन से तो कम हो ही जाएगी, ठीक है, यानी कि उस दिन तो आ ही नहीं सकता। यह फेवरेबल आउटकम्स सविता की, ठीक है। अब उसकी फ्रेंड के आउटकम्स क्या हो जाएंगे, उसका बर्थडे इस दिन ही आएगा, बाकी किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है, बाकी कितने दिन है,
अगर हम बाकी के दिन देखें 365 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 364, यानी कि हमारे पास कितने दिन है? 364। 2 को भी आ सकता है, 3 को भी आ सकता है, 4, 5, 6, 7 जनवरी में, फरवरी, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी आ सकता है उसका बर्थडे, किसी भी डेट को आ सकता है। ठीक है, यानी कि इतने दिनों में कभी भी आ सकता है। यानी कि फेवरेबल आउटकम फॉर अ फ्रेंड कितना हो जाएगा? इतना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेम रहेंगे, 365 डेज ही रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 365 डेज फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर सेम डे को है, ठीक है, मान लो 1 ही जनवरी को है दोनों का ही, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? क्या फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? अभी देखो, एक और बात यहाँ पे समझने वाली है, वही नोट वाली जो आपकी जो ये करते हैं ना, यही समझने वाली बात है हमारी यहाँ पे। क्या है समझने वाली बात यहाँ पे? कि डिफरेंट डेज को बर्थडे हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डेज को बर्थडे नहीं है, इसका मतलब है डिफरेंट डेज को बर्थडे है। ठीक है, तो अगर नहीं है और है में हम यूज कर लें, इन दो वर्ड्स को हम यूज कर लें, दो वर्ड्स को यूज करके अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे कि सेम बर्थडे वाला कंसेप्ट, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। ये याद रखना क्या लिखा है, साइड में लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, साइड पे लिखा हुआ। अभी देखो, अगर सेम डे को बर्थडे हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट बर्थडे विल बी ऑन सेम डे। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे ना हो उसकी इक्वल आएगा, क्योंकि अगर डिफरेंट डे नहीं हुआ तभी तो सेम डे होगा। ठीक है, डिफरेंट डे नहीं हुआ तभी तो सेम डे होगा। अब डिफरेंट डे हो गया, ठीक है, तो हमने इसी को उठा लेना है। प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डे हुआ, डिफरेंट डे नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे डिफरेंट डे नहीं हुआ क्योंकि डी नोट है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल हमेशा 1 होता है प्रोबेबिलिटी में, माइनस ये हमने फॉर्मूला लगा दिया बस। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, और डिफरेंट वाली हमने फाइंड आउट की थी ना वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू हमारे पास। हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे 364 divided by 365, that is equal to 365 minus 364। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? उसका बर्थडे होगा 1/365। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम 365 डेज को काउंट करेंगे तो 365 डेज में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उन दोनों का बर्थडे सेम डेट को होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वो क्या कहता है? अब स्टूडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं हम, क्या है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है कि 40 स्टूडेंट्स है क्लास में, 10th क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। अब टीचर ने एक स्टूडेंट को चुनना है, तो उसने क्या किया? एक बैग के अंदर कुछ चिट्स डाल दी, कुछ कार्ड्स के ऊपर नाम लिख के डाल दिया। सभी कार्ड्स आइडेंटिकल है,
तो उनमें से एक स्टूडेंट चुना जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो चुना गया है सबसे पहले वो गर्ल है, सेकंड की वो बॉय है, ठीक है, यही बोला गया। तो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 40 स्टूडेंट्स हैं। जब भी आपको टोटल दिया हो ना, टोटल का मतलब है टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके आउटकम्स। अब आउटकम्स हो गए तो इसके बाद आपने क्या करना है? आपने एक लड़की को चुनना है, ठीक है, एक गर्ल को चुनना है। तो टोटल कितनी गर्ल्स हैं? कितनी गर्ल्स बोला गया आपको? 25। तो 25 गर्ल्स हैं आपकी क्लास में। 25 आपके पास गर्ल्स हैं क्लास में। अब 25 में से एक गर्ल को आपने चुनना है। क्या करोगे आप? ये तो हो जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम, क्योंकि देखो एक लड़की को चुनना है, ठीक है। अब ये फर्क नहीं पड़ता 25 में से कौन सी लड़की है, ठीक है। और कुछ नहीं बोला गया आपको, सिर्फ ये बोला गया कि आपको सिर्फ एक लड़की को चुनना है। 25 में से किसी भी लड़की को चुन सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 25 में से किसी भी लड़की को चुन लो। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 25। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 15, यानी कि प्रोबेबिलिटी बीइंग ए गर्ल इज इक्वल टू 25 on 40, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 5/8, या फिर इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। यानी कि 8 जनों को चुनेंगे तो उनमें से 5 लड़कियां आएंगी, ठीक है। यानी कि 8 चिट्स अगर निकाल लेंगे हाथ डाल के तो उनमें से आपके पास 5 चिट्स ऐसी आएंगी जिनके ऊपर लड़कियों के नाम लिखेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं बीइंग अ बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या है। या तो आप इसी में से माइनस कर दो भाई, नॉट वाला करके। अगर गर्ल नहीं हुई तो क्या होगा? बॉय होगा। तो P G0 इज इक्वल टू PB, ठीक है। बस फाइंड आउट कर लो इसकी वैल्यू, 1 से माइनस कर दो या फिर डायरेक्टली कर लो, ठीक है। ये वाला आपको मैंने मेथड करवाया हुआ है, अपने डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी बॉय होगा, उन चिट्स में से एक चिट बॉय की होगी, तो वो क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं पहले ये देख लेते हैं। 15 है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज 15 है। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज 15 है तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 15 हो गए। तो बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40, यानी कि एक चिट हम निकालेंगे, एक मुट्ठी भरेंगे जिसके अंदर 8 आपके पास कार्ड होंगे। तो उनमें से 3 कार्ड ऐसे होंगे जिनके ऊपर बॉयज का नाम लिखा होगा, ठीक है। और 5 कार्ड ऐसे होंगे जिसके ऊपर गर्ल का नाम लिखा होगा। नेक्स्ट आपकी आ गई वही बॉक्स वाली। बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स हैं और बॉल्स को अपने चुनना है। एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ बॉल्स है आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है आपके पास 3, नंबर ऑफ रेड बॉल्स है आपके पास, व्हाइट बॉल है आपके पास 2, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स है आपके पास 4। पहले लिख लेते हैं। ब्लू कितनी बॉल्स हैं? 3, व्हाइट 2, और रेड 4, यानी कि टोटल कितनी बॉल होगी आपके पास? 3 + 2 + 4 9, ठीक है। अभी आपसे पूछे कि आपने रैंडमली उस बॉक्स में हाथ डालना है और एक बॉल निकालनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल व्हाइट बॉल होगी, ठीक है। सबसे पहले व्हाइट का निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी बीइंग व्हाइट क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 9। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि आप
9 बॉल में से आपकी 2 बॉल वाइट होंगी, ठीक है। या फिर आप कहोगे कि आप 9 बार पिक करोगे बॉल, तो 9 बार जब आप पिक करोगे तो उनमें से 2 बॉल वाइट निकल जाएंगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ब्लू की देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ब्लू की क्या है? 3, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 9, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 3 बॉल निकालेंगे, उनमें से एक बॉल क्या होगी? ब्लू बॉल होगी, ठीक है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, 4/9, यहाँ तक हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि आप 9 बॉल निकालोगे, 9 में से 4 बॉल्स आपके ऐसे निकलेंगे जिसका कलर रेड होगा, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्लू बॉल की ज़्यादा है, उसके बाद व्हाइट वाले की सबसे कम है, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड आउट करोगे कि किस तरह से हम चुनेंगे और बॉल्स हमारे निकलेंगे। अब एक बार ध्यान रखना, जब भी प्रोबेबिलिटी बॉल्स की दी होगी तो तीनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी का सम आपके पास कितना आना चाहिए? 1, ठीक है। तो तीनों का सम 1 आएगा। आप चेकआउट कर लो, वेरीफाई करो और मेरे को बता देना, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो क्लास में कराऊंगा। 2 क्वेश्चन रह गए आपके सिर्फ एग्जाम्पल, और बाकी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसके साथ वाले बहुत क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, वो सभी आप सॉल्व कर लेना, आप बता देना। और जो नेक्स्ट वाले सम है वो थोड़े से डिफिकल्ट है, तो वो आपको मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के सभी सम कर लेना आप, ठीक है। ओके।